उसको किसी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम अगर किसी तरीके से यहाँ पर पेपर मैरिज कर लो तो तुम्हारे मामला की बात है। उन्होंने अपनी बेटी दी हुई थी वहाँ पर, तो वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि शमील बाहर जाए। शमील ने महसूस किया कि शौहर के हकूक़ जो होते हैं एक बीवी के ऊपर, वो रोमानी लड़की वो बिल्कुल भी पूरे नहीं कर रही। जब उन्होंने ये मतालबा कर दिया कि अगर तुमने ये कैरी ऑन करना है और अगर तुम्हें वीज़ा भी चाहिए तो तुम्हें हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की कहानी शमील की है, जो कि यहाँ यूके में एक यूरोपियन लड़की से शादी करता है। किस तरह करता है, क्या होता है, कामयाबी मिली या नाकामी मिली, वो आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं अपनी राय इस बारे में बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं कभी देता भी नहीं हूँ। ये उन लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ जो यहाँ पर आना चाहते हैं या जिनके जहन में यहाँ पर आने के लिए जो कहते हैं प्लानिंग है, उन पे ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो इस बारे में अपनी राय का इजहार क्या करेंगे। शमील दोस्तों फैसलाबाद का एक रिहायशी था, वहाँ पर पढ़ा, वहीं पर उसने जॉब वगैरह जो है एक टेक्सटाइल मिल में की। मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर वहाँ पर काम उसने शुरू किया। तनख्वाह अच्छी थी। शमील का एक भाई और बहन भी हैं और शमील की मंगनी जो है बचपन से ही आप कह लें कि अपने चचा की बेटी से हो चुकी है। शमील दोस्तों शुरू से ही मतलब ज़माना स्कूल से कह लें या कॉलेज से कह लें, उसको बैरून मुल्क जाने का शौक़ था, लेकिन उसको ये भी पता कि शायद मैं अपना शौक़ कभी पूरा ना कर पाऊँ। दौरान जॉब जो है शमील एक ऐसे शख्स से मिलता है जो किसी एजेंट को जानता है जो लोगों को बैरून मुल्क जो है वो वीज़ा वगैरह लगवा के देता है। शमील को जब उस शख्स का पता चला, उसने उसके साथ एक दो मुलाकातें की और मुलाकातों के बाद शमील ने ये घर में तज़किरा किया कि वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, पढ़ाई के लिए नहीं, कमाई के लिए। उसके वालिदैन, बहन भाई और इवन कि उसके चचा ने भी उसको मना किया कि भाई हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते। घर में ठीक है आपके अमीरी नहीं है लेकिन गुर्बत भी नहीं है, सिलसिला ठीक चल रहा है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा उसके चचा जो हैं दोस्तों, वो बहुत खाते पीते कारोबारी आदमी हैं और बकौल उनके उन्होंने उनको कहा कि भाई शमील शादी के बाद भी और इवन अभी भी अगर आप चाहें तो कारोबार में आप मेरे साथ रहें। मेरी इकलौती बेटी है जिसके आपके साथ शादी होनी है, तो मेरा ख़्याल में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। वालिदैन से ज़्यादा चचा का झुकाव इस बात पर ज़्यादा था कि वो ना जाए। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी बेटी दी हुई थी वहाँ पर, तो वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि शमील बाहर जाए। शमील दोस्तों बज़िद रहा और किस्सा मुख्तसर, उसने अपनी ज़िद से जो वो हार नहीं मानी और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने फ़ैसला किया कि ठीक है, अभी अगर नहीं मान रहा इसको जाने दिया जाए। लेकिन शमील जो है वो एक भारी रकम अपने चचा से लेकर उस एजेंट को देता है और उसका एजेंट उसको 4 साल का या 3 साल का, ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, ग़ालिबन 4 साल का मल्टीपल वीज़ा जो है वो लगवाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों शमील यूके आ जाता है और यहाँ पर आकर वो क्योंकि मल्टीपल वीज़ा है और उसमें वो शायद ग़ालिबन जॉब कर सकता था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन वो जॉब कर सकता था उसमें। उसने एक अदारे में जो है वो बतौर मार्केटिंग के ही कोई वहाँ पर जॉब इख्तियार की और बड़ा खुश था वो यहाँ पर। 2-4 माह गुजर गए और पीछे हल्के फुल्के पैसे भी भेजने लगा। यहाँ पर मामला सेटल हुए, मतलब जिस जगह पर वो रह रहा था किराए के मकान पर रूम लेकर, वो भी सारे मामला तय हो गए। शमील के अदारे में दोस्तों जहाँ पर वो काम कर रहा था, रोमानिया की एक लड़की जो है वो एज अ पार्ट टाइमर वहाँ पर जॉब किया करती थी। शमील की उसके साथ अलग सलग जो है वो हो गई और कुछ माह और गुजरने के बाद शमील की तरफ से शमील को महसूस होने लगा कि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है। बहरहाल इसने इस चीज़ का तज़किरा जो है वो किसी से नहीं किया, ना ही उस लड़की से, ना ही किसी अपने दोस्त से। इस दौरान हल्के फुल्के जो पैसे थे ख़र्चे अखराजात के, वो पीछे घर भी भेजता रहा और इन 4 सालों के दौरान वो 2 दफ़ा पाकिस्तान भी गया। दोस्तों जैसा जैसा वक्त गुज़रता गया, शमील की परेशानी
इस मामले में बढ़ती गई क्योंकि मल्टीपल वीज़ा था और वो एक्सपायर होने के बाद उसको वतन वापस जाना था, पाकिस्तान हर सूरत में जाना था। वहाँ पर या तो कोई फर्म जो है या कोई अदारा उसको वीज़े की प्रॉपर ऑफ़र करते या उसके पास कोई और ऐसा ज़रिया होता। बहरहाल दिन गुज़रते गए और ये परेशानी उसकी बढ़ती गई। उसके वालिदैन उसको और चचा वगैरह उसको यही ज़ोर लगाते रहे कि तुम्हें वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने कुछ जोड़ रखा है तो तब भी ठीक है, नहीं तो तब भी तुम इधर आओ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सब मामला ठीक रहेंगे। दोस्तों, शमील के ऊपर एक भूत सवार था और वो किसी भी तौर पर इस तरह पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। वो उनको यही कहता रहा कि मुझे यहाँ का पासपोर्ट चाहिए और उसके बाद मैं अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस दौरान निकाह की भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन शमील जो है निकाह की तरफ भी नहीं आया। अब दोस्तों, हुआ इस तरह कि कुछ माह जब रह गए उसका वीज़ा बिल्कुल एक्सपायर होने में, तो उसको किसी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम अगर किसी तरीके से यहाँ पर पेपर मैरिज कर लो तो तुम्हारे मामलात सालों पर चंद सालों पर तो पड़ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इंडेफिनेट वगैरह और पासपोर्ट वगैरह वो सब कुछ मिल जाए तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक। शमील को ये जो आइडिया था वो पसंद आया और फिर उसने इधर उधर तलाश शुरू कर दी किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसी लड़की की जो उसके साथ पेपर मैरिज वगैरह कर ले और ये मामला जो है हल हो जाए। दोस्तों, जब ये सारा मामला चल रहे थे तो वो जो लड़की जो पार्ट टाइम रोमानिया की वहाँ पर काम करती थी, उसके इल्म में भी जब ये बात आई, शमील ने उसके साथ बात की तो उसने रज़ामंदी का इजहार किया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पेपर मैरिज कर लूँगी। और गालिबन 4 साल का प्रोसेस होता है या होता था उस वक्त की जब मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब ये सारे मामलात हो जाएंगे तो हम जो हैं वो जिस तरह भी होगा हम उसके आगे फिर जो भी करना होगा वो कर लेंगे। दोस्तों, शमील के जहन में तो पहले ये था कि वो लड़की को पसंद करता था। उसने इस वक्त मौका गनीमत समझा और उसने लड़की को ये भी बता दिया कि देखो, मैं तुम्हें वाकई पसंद भी करता हूँ और मैं तुमसे सिर्फ पेपरों की हद तक नहीं, सही वाली शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। उस लड़की ने खुशी का इजहार किया और उसके बाद जनाब उनकी पेपर मैरिज हो गई। दोस्तों, पेपर मैरिज के बाद चंद दिन बाद, कुछ हफ्ते आप कह लें, शमील ने महसूस किया कि शौहर के हकूक़ जो होते हैं एक बीवी के ऊपर, वो रोमानियन लड़की वो बिल्कुल भी पूरे नहीं कर रही। ये चीज़ जो है वो शमील को, जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी उसको दिलाने लगी क्योंकि वो हिले बहाने और ये और वो सारे मामला थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्तों, शमील कुछ मामला की वजह से वैसे ही अपसेट था, गुस्से में भरा बैठा था और उसकी झड़प हो गई उस रोमानियन लड़की के साथ। उस रोमानियन लड़की ने जब शमील को, ये शादी के पेपर मैरिज के चंद हफ्ते बाद की ही बात है दोस्तों, वो झड़प हुई और उस झड़प के बाद चंद ही घंटों बाद जो मामला खुलकर सामने आए, वो सुनकर और देखकर शमील के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस झड़प के कुछ ही देर बाद एक रोमानियन लड़का वहाँ पर मौजूद था उनके फ्लैट में जहाँ पर वो रहते थे और बकौल उस लड़की के वो लड़का पिछले 5 साल से उसका बॉयफ्रेंड था। दोस्तों, इनके कल्चर में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वगैरह को मायूब बात नहीं समझी जाती, यहाँ पर ये चीज़ आम है। बहरहाल इस चीज़ का शमील को इल्म नहीं था। शमील की हैरत उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई जब उन्होंने ये मतालबा कर दिया कि अगर तुमने ये कैरी ऑन करना है और अगर तुम्हें वीज़ा भी चाहिए तो तुम्हें हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। दोस्तों, ये शमील के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी कि वो इस चीज़ों को जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसको इल्म नहीं था कि ये कुछ भी होने वाला है। उन शराइत में से, मतलब जिसे कह लें बादिल नाखास्ता, शमील ने उनसे पूछा ठीक है भाई, अब बताओ आपकी क्या शराइत हैं। तो बॉयफ्रेंड उसको कहने लगा कि पहली शर्त तो ये है कि तुम कभी भी इसके करीब नहीं जाओगे और ना ही तुम ऐसा कुछ कदम उठाओगे जो एक शोहर मतलब एक हक समझ कर करता है, ऐसा कुछ तुम नहीं करने वाले। शमील के पास कोई चारा नहीं था, उसने उसके ऊपर हाँ की। उसके बाद उन्होंने कहा इसके बाद हमारी एक शर्त और है। उसके बाद ये वाली शर्त सुनकर शमील जो है वो बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया, लेकिन उसको अमल तो करना था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह जितनी भी आती है उसका 35% तुम इस लड़की को दोगे जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं लग जाता। दोस्तों, शमील उस वक्त
ऐसे हालात में था कि अगर वो छोड़ता तो उसको पाकिस्तान जाना ही पड़ना था। अगर वो ना छोड़ता तो ये शराइत माननी पड़नी थी। पाकिस्तान ना जाने का फ़ैसला उसका पहले भी था और अब भी बरकरार रहा। उसने कुछ सोचा और उसने उनको कहा जी मैं इस चीज़ पर भी रज़ामंद हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो लोग इस सिचुएशन से गुज़र चुके हैं या थोड़ा बहुत इस सिचुएशन को जानते हैं, बहुत सालों पहले की बात तो नहीं, लेकिन पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा सख्ती इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जब कोई शख्स इस तरह की शादी करता है तो उनका एक घर में रहना, उनका रहन-सहन, उनके वार्डरोब में कपड़े वगैरह भी इकट्ठे हों, जूते इकट्ठे हों, खाने-पीने के बर्तन, यहाँ तक कि वो आपको बताए बगैर बाज़ औक़ात छापा भी मारते हैं और मतलब ये देखते हैं कि आया कि ये सिर्फ़ एक ड्रामा या ढोंग रचाया गया वीज़े के लिए या ये बिल्कुल एक मियाँ-बीवी की तरह रह भी रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए शमील को ये शर्तें माननी पड़ी कि वो 35% अपनी तनख्वाह का उनको देगा। दोस्तों, उसने ये शर्तें मानने के बाद भी पाकिस्तान में इस चीज़ का किसी से कोई ज़िक्र नहीं किया। दिन गुज़रते गए, 3-4 महीने जो हैं वो अपनी तनख्वाह में से वो हिस्सा उसको देता रहा और ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में उसके जो खर्चे अखराज वो भेजा करता था वो भी कम होने लगे। उसके बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि उस लड़की ने इससे डिमांड की कि मुझे पैसे और चाहिए और वो फिर आहिस्ता 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 दोस्तों जूं-जूं वक्त गुज़रता गया, डिमांडें बढ़ती गईं और शमील की तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा महीने के आखिर में उस रोमानियन लड़की को या उस रोमानियन लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको ब्लैकमेलिंग करते रहे और उसके पैसे उसके पास जाते रहे। शमील के दोस्तों ऐसे हालात हो गए कि उसको बाज़ औक़ात महीने के आखिर में अपने दोस्तों से उधार भी लेना पड़ता। अब इस सारी सिचुएशन में दोस्तों शमील उस पॉइंट पर खड़ा था कि वो ना तो जिसे कहते हैं कि हड्डी जो होती है वो ऐसी थी जो ना वो हलक से उतर रही थी, ना वो बाहर थूक सकता था। बहरहाल तकलीफ़ दे सिचुएशन में था। पाकिस्तान से उसको इस दौरान बहुत से फ़ोन आते रहे कि तुम्हारा राब्ता भी कम है, तुम परेशान हो, पैसे भी तुम कम भेज रहे हो, तुम वापस आ जाओ, निकाह करते हैं, इतने साल गुज़र गए हैं, लड़की तुम्हारे इंतज़ार में जो है वो सूख गई है। इस तरह की सारी बातें। पर शमील पर दोस्तों भूत सवार था यहाँ की नेशनैलिटी का, यहाँ के मल्टीपल उसके इंडेफिनिट वीज़े का। दोस्तों ये कुछ 4 साल का मेरे ख़्याल में प्रोसीजर होता है, मुझे इसका इल्म नहीं है सही तरह, पर इतना तकरीबन होता है। दोस्तों आप यकीन करें कि इन 4 सालों में उसको पाकिस्तान से भी बहुत फ़ोन आए, यहाँ पर उसने बहुत कठिन जो हैं हालात देखे और अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि आखिरी दिनों में जब 7-8 माह रह गए तो बकौल, मैं अब नाम नहीं लूँगा, ये एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके हालात ये हो चुके थे कि वो सिगरेट पिया करता था, सिगरेट की डब्बी के पैसे भी वो अपने दोस्तों से उधार लेकर पिया करता बाज़ औक़ात। वो इस कदर उसको ब्लैकमेल करते थे। उनको पता था रोमानियन जोड़े को कि ये पूरी तरह से जाल में फँस चुका है और उसको ये भी पता चला कि ये सारी प्लानिंग उस वक्त उन्होंने की जब शमील परेशान हालात में था, जब वो किसी से पेपर मैरिज करने की सोच रहा था, तो उस वक्त उस रोमानियन लड़की ने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये सारा ढोंग रचाया था। दोस्तों वक्त गुज़रता गया, बिल्कुल आखिरी दिन आ गए। अब शमील जो है वो थोड़ा सा हौसले में था कि चलो मामला जो है वो सुधर गया है, सारा कुछ ठीक हो गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि दोस्तों के आखिरी दिनों में जब उसका वो पेपर वर्क वगैरह भी आ गया तो उस लड़की ने तकरीबन 3-4 हफ़्ते तक उसकी गैर मौजूदगी में वो रिसीव किए कोलेटर वगैरह और वो भी उसने छुपाए रखे। लेकिन शमील उससे लड़ नहीं सकता था, झगड़ नहीं सकता था दोस्तों। ऐसा एक नाज़ुक मामला था कि अगर उस वक्त वो लड़की ये कह देती किसी अथॉरिटी को कि ये मेरे साथ अब नहीं है या पहले भी नहीं रह रहा या कोई ड्रामा कर रहा है, तो केस ख़राब हो सकता था। किस्सा मुख्तसर दोस्तों, जिस दिन ये पता चला शमील को, वो पेपर वर्क वगैरह और बिल्कुल आखिर के दिनों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक अच्छी खासी भारी रकम जो है शमील से उसका मुतालबा किया, जो शमील ने ना चाहते हुए भी इधर उधर से करके उनको करके दी। उसका जब पेपर वर्क आ गया, उससे बिल्कुल अगले दिन शमील ने एक बड़ी ही गालम गलोच के साथ और बड़े ही एग्रेसिव तरीके के साथ उस लड़की को घर से एक किस्म का, जैसे कहते हैं, निकाला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और सारे मामला जो हैं वो ख़त्म कर दिए।
कुछ हफ्ते बाद इसको इंडेफिनिट मिल गया। इंडेफिनिट मिलने के बाद दोस्तों ये पाकिस्तान गया, और जब पाकिस्तान गया तो इसको ये पता चला कि इसकी जो मंगनी जिस लड़की से हो चुकी थी चचाजाद से, उसकी चंद महीने पहले शादी हो चुकी है। और दोस्तों चूँकि इसके चचा इससे नाराज़ थे, इसके घर वाले भी इससे नाराज़ ही रहे, और उन्होंने भी इनसे इस चीज़ का कोई तज़किरा इसलिए नहीं किया। वो गाहे बगाहे इसको बताते रहे कि चचा कहीं और देखेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये भूत सवार था कि मैं पासपोर्ट ले लूँ या कुछ इस तरह का मामला कर लूँ। दोस्तों ये किसी भी बाप के लिए कोई छोटी बात नहीं होती कि एक 7-8 साल का या 9 साल का या जो भी अरसा है, आप किसी को बांध के इस तरह किस्म का रखें और क्लियरली बताएं भी ना। और स्पेशली उस वक्त उन्होंने शादी का फ़ैसला किया जब उन्हें शमील के इस वीज़ा प्रोसेस के दौरान, जो वो लड़की के साथ रह रहा था, उनको किसी से ख़बर हो चुकी थी कि इसने ऐसा काम किया। अब उनको ये तो नहीं पता था कि इसके इरादे क्या हैं क्या नहीं हैं। उनको तो अपनी बेटी नज़र आई, और उन्होंने कतई ताल्लुक़ करते हुए अपने भाई के साथ भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और जगह कर दी। और वो खुश होगी नहीं खुश होगी, वो खैर मुझे उस चीज़ का मामला तो नहीं पता। लेकिन दोस्तों शमील जो है, जब उसको ये पता चला तो उसको दुख था या खुशी थी, मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता। लेकिन वो चंद हफ्ते वहाँ पर रहने के बाद वापस यूके आ गया। यूके आकर जॉब वगैरह करता रहा। अब यहाँ है या पाकिस्तान में है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में दोस्तों जो मैंने शुरू में भी कहा कि फ़ैसला आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस में, इस सारे 8-9 साल के प्रोसेस में शमील ने क्या खोया, क्या पाया। जो खोया वो क्या बहुत ज़्यादा खो दिया, या जो पाया क्या वो इतना पा लिया कि मतलब आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए वो उसके लिए बहुत इनफ होगा। उसको वीज़ा भी मिल गया, यहाँ पर नौकरी भी कर रहा है। तो ये सारे सवालात जो हैं वो आपके लिए हैं। मैं इस तरह की कहानी हफ्ते में एक बार को सुना देता हूँ आपको, इसलिए बहुत सी ऐसी भी हैं जो बहुत कामयाबी वाली होती हैं, कोई ऐसी हैं कुछ बहुत नाकामी वाली होती हैं। तो मैं अपनी राय इसलिए नहीं देता कि लोग फिर कहते हैं कि भाई तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता था। इसलिए फ़ैसला आपके ऊपर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, नई सच्ची कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। अस्सलामु अलैकुम।